अंतिम भाषण। भाइयों तथा बहनों, जनता ने अभी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन का जो वर्णन किया गया है उसका तथा हमारे द्वारा तैयार किए गए संविधान में कुछ समानता है। यदि समानता नहीं होगी तब उसका क्या कारण होगा। हमारा धर्म तथा संविधान, इन दोनों में हमने किसी एक स्वीकार करना चाहिए। एक तो हमारे धर्म को जीवित रखना चाहिए अथवा संविधान को जीवित रखना चाहिए। दोनों वस्तुओं की जगह पर नहीं रह सकती है। दोनों में एक ही मेल बैठ सकता है। हिंदू धर्म में अनेक मत है, उन सब में शंकराचार्य का मत बहुत अच्छा समझा जाता है। शंकराचार्य का सिद्धांत ब्रह्म सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्यम सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, परंतु बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांत के सामने वह एकदम तुच्छ तथा निरर्थक लगता है। नए नए बुद्ध बने हैं, उनका परम कर्तव्य है उन्होंने हर रविवार को बुद्ध विहार में जाना चाहिए। ऐसा न होने पर बौद्ध का धर्म परिचय नहीं हो पाएगा। इसके लिए जगह जगह पर बौद्ध विहार का निर्माण होना चाहिए। विहार में सभा लेने हेतु जगह होनी चाहिए। लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन आदि देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने आगे आकर रुपए जमा करनी चाहिए। भारत के लोगों की मदद करनी चाहिए। आज सुबह उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारका प्रसाद मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं दिसंबर में जौनपुर जाऊंगा। मैंने उन्हें आने का आश्वासन दिया, परंतु तारीख निश्चित नहीं हुई। जौनपुर में विराट सामुदायिक धर्मांतर के कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। इस अवसर पर प्रदेश की पूर्वी जिलों में लाखों पिछड़े लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे। इन दलितों लोगों का स्वर्ण आज भी शोषण कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वो अपने पूर्वजों के मार्ग पुनः स्वीकार करने वाले हैं। बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रारंभ मजबूत बुनियाद पर हुआ है। यह धर्म मानव धर्म है। इस धर्म में सिवाय मानव कल्याण हेतु दूसरा धर्म उपयुक्त नहीं है। हमने भारत का प्राचीन इतिहास जान लेना चाहिए। हिंदुस्तान में आर्य तथा नाग लोगों के बीच युद्ध हुआ। आर्यों के पास घोड़े थे, उसके पास बल थे और उन्होंने नाग पर विजय प्राप्त कर ली। यही नाग आज हिंदू हैं। नाग लोगों ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सफलता पाई, परंतु नागों को समाप्त करने हेतु आर्यों ने अनेक बार प्रयत्न किए। महाभारत में इसके प्रमाण अनेक स्थान पर दिखाई पड़ते हैं। आगे चलकर आर्यों ने ब्राह्मण को व्यापक बनाया, उसमें अनेक दोष निर्माण हुए। चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उदय ब्राह्मणों ने किया। तथागत बौद्ध ने चतुर्वर्णों को घोर विरोध किया। चतुर्वर्ण नष्ट समता का प्रचार किया। इसी आधार पर बौद्ध ने धर्म की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मणों के यज्ञों को अमान्य किया तथा तिलांजलि दी। ब्राह्मण ने हिंसा की शुरुआत की, परंतु गौतम बुद्ध ने उस प्रथा को नष्ट और अहिंसा का प्रचार किया। तथागत कहते हैं बौद्ध धर्म महासागर की भांति, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने करुणा का विचार किया जाए और ऐसे समय के पद दलितों के मन को आकर्षित कर उन्हें योग्य मार्ग दिखाया। और मैं ये भी कहूंगी कि डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।